गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 से न्यू बुक से मैं लाया हूँ। यह जो है सो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th नंबर है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5th है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, वो समझ में आ जाएगा। कोई ख़ास बात नहीं है, जैसे 1 2 3 4 किया गया उसी तरह से 5th भी है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले तो 5 cos स्क्वायर 60 जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको तो एक राउंड आपको लिख देना जरूरी है। 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और -10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे क्या है, sin स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, अब 5 cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये याद रखना होगा आपको, होल स्क्वायर। अब प्लस 4 sec 30, cos 30 होता है √3/2 और sec 30 कितना होता है 2/√3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब -10 45 1 होता है, यहाँ भी ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे आइए, नीचे में क्या है, sin 30 1/2 होल स्क्वायर होता है और cos 30 क्या होता है √3/2 होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब आगे देखिए। अब जैसे यहाँ हो गया 5 × 1/4 अब प्लस 4 × 2 2 जा 4 और √3 का होल स्क्वायर 3 अब -1 और नीचे क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 अब प्लस √3 का होल स्क्वायर 3 और 2 का होल स्क्वायर 4। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब आगे क्या करना है, आगे करना है यही जो 4 ऊपर में जैसे एलसीएम लेते हैं तो 4 और 3 का कितना हो जाएगा 12 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब प्लस, अब यहाँ 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 4 जा 12, अब 4 4 जा 16, 4 जा 64 अब माइनस। अब 1 का मतलब क्या होता है 1/1, 12 में 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 12 ही रहेगा और 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। और नीचे देखिए, नीचे क्या है, नीचे तो आपको लिखना होगा यहाँ 4 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 अब प्लस 3। अब आगे आइए, आगे क्या है यहाँ, तो ऊपर में 64 अब प्लस 15 यानी कितना होगा 79 हो जाएगा। अब -12 और नीचे यह 12 जो है वो लिखना ही है। फिर नीचे आइए, नीचे क्या है 1 + 3 यानी 4/4, 4 1 जा 4 यानी कितना हुआ, यह हो गया नीचे 1, तो नीचे 1 तो लिखा नहीं जाता है। 79 में 12 माइनस करेंगे कितना होगा 67 और नीचे हो जाएगा 12 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, जे चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब पहला है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री और उसका ऑप्शन दिया हुआ है ए sin 60 डिग्री, बी cos 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री, डी sin 30 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का सेकेंड पार्ट जो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका ऑप्शंस है जो ए tan 90, बी 1, सी sin 45 डिग्री, डी 0। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वही आपको देखना है। अब सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले जो पहला है 2 tan 30 डिग्री, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि कहाँ क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है, किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, उस सब पर थोड़ा ध्यान देना है। और वे बहुत ज़रूरी है, तरीका बहुत ज़रूरी है। अब 1 + tan स्क्वायर 30 यहाँ लिखना होगा tan स्क्वायर 30, जो क्वेश्चन है एक राउंड आप लिख दीजिए। अब 2 और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और नीचे 1 अब प्लस tan 30 1/√3 है। अब इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ होगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 + 1/3 यानी क्या होगा 2/√3 और नीचे अब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 और 3 + 1 यानी कितना 4/3 हो जाएगा। आइए इधर, अब इसमें क्या हो जाएगा, जो 2/√3 हुआ और यहाँ क्या हो जाएगा नीचे 4/3। अब ध्यान देना है थोड़ा सा, तब 2/√3 और 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, यानी कितना होगा 2 2 जा 4 और 3 में आप क्या देखते हैं कि √3 × √3 होता है, इसलिए इस √3 को
अगर हम काटते हैं 3 को √3 से तो एक ठो √3 बच जाएगा और √3/2 यहाँ बचा। तो √3/2 किसका होता है? साइन 60 डिग्री का, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? 1 यानी ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए सेकंड का। अब सेकंड में क्या है? जो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है, और नीचे क्या है? जो 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो 1 माइनस, अब tan स्क्वायर 45, tan 45 डिग्री कितना होता है? 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है। फिर यहाँ क्या होगा? 1, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर लगा देना है। तब ये 1 हो गया, अब माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 × 1 1 हो गया, और नीचे 1, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा? 0, और नीचे 1 प्लस 1 यानी 2। तो 0 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मन 2 का थर्ड, यानी क्या है? जो साइन 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = अब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तब कैसे होगा? तब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको लिखना है जो साइन 2a = 2 sin a, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको एक बार लिख देना बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान दीजिए, अब साइन 2a, यह स्क्वायर ए नहीं है, ये साइन 2a है। अब थोड़ा सा ध्यान देना ये है, अब साइन 2a क्या होता है? तो क्लास 11 का एक तो फार्मूला है, साइन 2a = क्या होता है? 2 sin a × cos a। यह क्लास 11 का फार्मूला है। किस क्लास का है? तो 11 क्लास का। तो 11 क्लास का फार्मूला है, ये आपको इसमें भी काम देगा, और यह फार्मूला जो है से एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है उसमें भी आपको काम देगा। इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यह फार्मूला है, ठीक है। अब साइन 2a = 2 sin a, तो साइन 2a की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 sin a × cos a। यहाँ लिख देना होगा 2 sin a × cos a = कितना? 2 sin a। अब 2 sin a × cos a क्यों लिखा गया? क्योंकि यह फार्मूला होता है, साइन 2a = 2 sin a × cos a। अब यहाँ क्या होगा? जो cos a, अब लेते हैं इधर, तो cos a = क्या होगा? यहाँ 2 sin a। अब इधर देखिए, ये 2 sin a जो है सो मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए, दिस इम्प्लाइज, अब cos a = कितना? अब 2 sin a / 2 sin a, तो इसको एक राउंड और लिख करके तब इसको कैंसिल कीजिए, क्योंकि उसी में कैंसिल कर दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा। अब यहाँ क्या हो गया? जो cos a = 1। अब ध्यान यह रखना है, जो cos कितना डिग्री 1 होता है? तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ cos 0 डिग्री हो गया। अब ध्यान ये देना है, जब cos दोनों तरफ है इसको हटा दिया जाता है, मतलब इसको काटना नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स है, बहुत टीचर्स भी इसको क्या करते हैं, इस तरह से काट देते हैं। काटा जाता है मल्टीप्लाई में। cos a का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ cos एंड a, जब मल्टीप्लाई रहेगा तब काटा जाता है, इसमें काटा नहीं जाता है। या तो आप लिखें जो रिमूविंग cos फ्रॉम बोथ साइड्स, या नहीं तो वैसे ही आप हटा दीजिए मन ही में, और a = 0 डिग्री लिख दीजिए। अब a 0 डिग्री है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है इसका? a, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।